गेम थ्योरी की सीरीज में आज हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग इस पैटर्न की शुरुआत करेंगे। इसके लिए हमने फर्स्ट प्रॉब्लम चुनी है, प्रेडिक्ट द विनर। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है। इस गेम को अलाइस और बॉब दो प्लेयर खेल रहे हैं। हर एक टर्न में एक प्लेयर क्या करेगा, दोनों में से किसी भी एंड से, आइदर लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड, इस एंड से एक नंबर चुनेगा। जैसे अभी हम क्या चुन सकते हैं, 1 और 7, इन दोनों में से हम कोई भी नंबर चुन सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने 7 चुन लिया, तो हमारा एरे क्या बच जाएगा, 1 5 2 33। अलाइस का भी स्कोर हो गया 7। अब टर्न है बॉब की। अब बॉब रिमेनिंग एलिमेंट्स में से चुनेगा। कहाँ से चुनेगा, आइदर लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में क्या है, 1 है, राइट हैंड में क्या है, 233 है। तो मान लेते हैं कि बॉब ने 233 चुन लिया। फिर से आई अलाइस की टर्न। अलाइस के पास अब क्या चॉइस है, आइदर 1 चुने, आइदर 5 चुने। तो मान लेते हैं अलाइस ने 5 चुन लिया। तो अलाइस का स्कोर कितना हो गया, 7 + 5 12। फिर बॉब की टर्न, एक ही एलिमेंट बचा है, तो बॉब वो एलिमेंट चुन लेगा। बॉब का स्कोर हो जाएगा 234। इस तरह से दोनों प्लेयर को अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करना है। जैसे अगर इस तरह से ये चुनते तो अलाइस का स्कोर आता 12 और बॉब का स्कोर आता 234, तो बॉब गेम को जीत जाता। लेकिन अलाइस अगर 7 की जगह 1 चुनता तो अलाइस का स्कोर कितना हो जाता, 1 हो जाता। 1 हमारे एरे से चला गया। अब बॉब की टर्न है। बॉब आइदर 5 चुन सकता है, आइदर 7 चुन सकता है। बॉब इनमें से कुछ भी चुने तो नेक्स्ट टर्न में अलाइस 233 चुन लेगा, एक बहुत बड़ा नंबर, और अलाइस इस गेम को जीत जाएगा। जैसे मान लेते हैं बॉब ने 7 चुन लिया, तो बॉब का स्कोर क्या हो गया, 7 हो गया। अलाइस के पास 5 और 233, इनमें से चॉइस बची। अलाइस 233 चुन लेगा और उसका स्कोर कितना हो जाएगा, 234। और फिर बॉब 5 चुनेगा, बॉब का स्कोर कितना रह जाएगा, 12 रह जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग चॉइसेस के बेसिस पर अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे इस केस में हमारा अलाइस जीत जाएगा। तो हमें क्या करना है, दोनों प्लेयर ऑप्टिमली खेलेंगे। जिस रूट से एक प्लेयर विन कर सकता है वो प्लेयर उस रूट को चुनेगा। जैसे अलाइस किस केस में विन कर रहा है, जब वो 1 चुने ना कि 7, तो अलाइस इसे 1 चुनेगा। इसी तरह से बॉब भी ऑप्टिमली खेलेगा, जो भी उसके पास ऑप्शन होंगे उसमें से ऑप्टिमल ऑप्शन वो चूज करेगा। तो इस तरह से ऑप्टिमली खेलते हुए लास्ट में जो प्लेयर जीतेगा वो हमें रिटर्न करना है। अगर दोनों का स्कोर बराबर होगा तो हम मान लेंगे कि अलाइस जीत गया। अदरवाइज जिस प्लेयर का स्कोर ज़्यादा होगा वो प्लेयर जीत जाएगा और हमें वो रिटर्न करना है। जैसा कि हमने अभी इसी एग्जाम्पल से देखा कि हमारे एक स्टेप पर ग्रीडीली नहीं चुन सकते। जैसे स्टार्टिंग में अगर हमारे पास ये चॉइस होती कि 1 और 7 में से चुनना है, तो ग्रीडी अप्रोच हमारी क्या होती कि हम 7 चुने, जो अभी हमारे लिए ज़्यादा नंबर है हम वो चुने। लेकिन हमने देखा कि अगर हम 7 चुनते तो हम हार जाते। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टर्न पर बॉब उससे बड़ा नंबर चुन लेता। तो इसलिए हम इस पर ग्रीडी नहीं लगा सकते। ग्रीडी जनरली हम कब लगा सकते हैं, जब हमारे पास फ्री चॉइस हो। अभी हमारी चॉइस क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। आप केवल लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड, इनमें से किसी एक हैंड से चुन सकते हो। अगर हमें ये कहा जाता कि हम इस पूरे एरे में से कोई भी एलिमेंट चुन सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करते, ग्रीडी चॉइस लगाते। हम 233 ये चुन लेते, जो भी सबसे बड़ा नंबर था वो चुन लेते। लेकिन हमारी चॉइसेस क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है कि हम आइदर लेफ्ट से या फिर राइट से ही चुन सकते हैं। तो इस केस में हमारी ग्रीडी अप्रोच वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है कि जिस एंड से हम चुन रहे हो उस एंड से जो नेक्स्ट नंबर आए वो काफ़ी बड़ा हो और बॉब उसको पिक करके विन कर जाए। तो हमारी करंट चॉइस नेक्स्ट जो स्टेट्स आ रही हैं उस पर भी डिपेंड कर रही है। हमारी करंट स्टेट के लिए लोकल जो चॉइस है वो ऑप्टिमम नहीं है, ग्लोबल ऑप्टिमम कुछ और हो सकता है। तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी पॉसिबल चॉइसेस को ट्राई करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम एक बार लेफ्ट चुनेंगे, एक बार राइट चुनेंगे, दोनों के साथ देखेंगे कि हम किस रूट से विन कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारा इंडेक्स क्या होंगे, लेफ्ट इंडेक्स 0, राइट इंडेक्स n-1। टर्न किसकी होगी, अलाइस की टर्न होगी। अलाइस के पास चॉइस क्या है कि आइदर वो लेफ्ट चुने या फिर राइट चुने। हम दोनों चॉइसेस को एक्सप्लोर करेंगे कि लेफ्ट चुनने पर क्या होता है, राइट चुनने पर क्या होता है। लेफ्ट के केस में क्या होगा, उसने 0th इंडेक्स की वैल्यू चुन ली तो ये एरे हट जाएगी। अब हमारा लेफ्ट इंडेक्स इस पर आ जाएगा 1 पर, राइट इंडेक्स n-1 पर रहेगा। अगर उसने राइट चुना तो लेफ्ट इंडेक्स 0 पर रहेगा, राइट इंडेक्स 1 को n-2 इस पर आ जाएगा। फिर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग दोनों ब्रांचेस को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर किसकी टर्न आएगी, बॉब की टर्न आएगी। तो बॉब देखेगा कि उसे लेफ्ट चुनना है या राइट चुनना है। अगर वो लेफ्ट चुनता है तो क्या होगा, लेफ्ट इंडेक्स एक आगे बढ़ जाएगा, और अगर राइट चुनता है तो राइट इंडेक्स एक पीछे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर होगा, लेफ्ट चुनता है तो लेफ्ट इंडेक्स 1 पर आ गया, राइट चुनता है तो राइट इंडेक्स n-3 पर आ गया। तो इस तरह से हम रिकर्सिवली सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमें सिंपली क्या करना है, एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना है जिसमें हम देखेंगे कि लेफ्ट चुनने पर हमारा क्या होता है, राइट चुनने पर हमारा क्या होता है। फिर जिस भी एंड से हमारा स्कोर मैक्सिमम आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। अलाइस शुरू कर रहा है और इसका एम क्या है कि वो अपने स्कोर को मैक्सिमम करे ताकि वो विन कर सके। तो इसलिए हम इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे। जो भी लेफ्ट चॉइस होगी, राइट चॉइस होगी, इन रूट से जो भी हमारा रिजल्ट आएगा दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। हमारा रिकर्सिव फंक्शन कहाँ से शुरू होगा, 0th इंडेक्स से। स्टार्टिंग में हमारा लेफ्ट इंडेक्स होगा 0 पर, राइट इंडेक्स होगा n-1, तो हम ये दोनों इंडेक्स पास कर देंगे।
अभी हम यहाँ से एलिमेंट को पिक कर सकते हैं। फिर हमारा बेस केस क्या होगा, जब हमारा एक एलिमेंट रह जाएगा तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, हमें उसी एलिमेंट को पिक करना है। यानी कि जब भी हमारा लेफ्ट और राइट ये एक हो जाएंगे, उस केस में हमें क्या है, वही एलिमेंट पिक करना पड़ेगा, हमारे पास चॉइस नहीं है, तो हम सीधा सीधा वो नंबर रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, हमारा साइज 2 या उससे बड़ा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आइदर लेफ्ट से चुन सकते हैं या फिर राइट से चुन सकते हैं। अगर हम लेफ्ट से चुनेंगे तो क्या होगा, जो भी वहाँ पर नंबर होगा वो हमारे स्कोर में ऐड हो जाएगा। और रिकर्शन किसके लिए कॉल होगा, लेफ्ट प्लस 1 और राइट, हमारा लेफ्ट इंडेक्स एक आगे बढ़ जाएगा, उसके लिए कॉल होगा। और इस पॉइंट पर किसकी टर्न होगी, बॉब की टर्न होगी। तो हमें करना क्या है, ये हो गया अलाइस का स्कोर, ये हो गया हमारे बॉब का स्कोर, दोनों का डिफरेंस, इसलिए यहाँ पर आ गया माइनस अलाइस का स्कोर माइनस बॉब का स्कोर। सेम चीज़ हम राइट के लिए करेंगे, स्कोर राइट क्या होगा हमारा, नम्स ऑफ राइट माइनस, इस केस में हमारा क्या होगा, राइट इंडेक्स एक पीछे चला जाएगा, यानी कि राइट -1, लेफ्ट इंडेक्स वहीं पर रहेगा। इससे हमारे पास क्या हुआ, एक लेफ्ट स्कोर आ गया, एक राइट स्कोर आ गया। फिर हम क्या करेंगे, जो भी दोनों का मैक्सिमम आया वो हम रिटर्न कर देंगे कि हम इस स्टेट से मैक्सिमम इतना अचीव कर सकते हैं। इस तरह से रिकर्सिव फंक्शन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अलाइस का स्कोर माइनस बॉब का स्कोर, जो हम एक रिजल्ट वेरिएबल इसमें स्टोर करा लेंगे। अगर ये हमारा 0 से बड़ा है या फिर इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि अलाइस का स्कोर बॉब के स्कोर से बड़ा या फिर इक्वल है, उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और अगर ये छोटा होगा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये सिंपल सा रिकर्सिव फंक्शन लिख के हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जब हम रिकर्शन ट्री बना रहे थे तो हमारी कुछ स्टेट्स बन रही थी, और अगर हम इस रिकर्शन ट्री को देखें तो हमारी कुछ स्टेट्स रिपीट हो गई। अभी हमने पार्शियल रिकर्शन ट्री ही बनाया था और उसमें हमारी स्टेट्स रिपीट हो गई, 1,n-2 1,n-2। इसका मतलब क्या है कि हम इस पर डीपी लगा सकते हैं, बेसिकली अपनी स्टेट को मेमोराइज कर सकते हैं, ताकि हमें उसका रिजल्ट बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। और मेमोराइजेशन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स क्या क्या है। हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स क्या है, एक लेफ्ट और एक राइट, ये दो शेड्स हमारी चेंजिंग है, कि लेफ्ट इंडेक्स क्या है, राइट इंडेक्स क्या है। तो इसके लिए हम एक n×n इतने साइज का वेक्टर ले लेंगे और अपनी स्टेट्स को मेमोराइज कर लेंगे। हम एक 2D वेक्टर लेंगे n×n साइज का, और उसको इनिशियली एक काफ़ी छोटी वैल्यू इंड इससे इनिशियलाइज कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा एम क्या है, स्कोर को मैक्सिमाइज करना। तो स्टार्टिंग में हम एक काफ़ी छोटी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे, ये इंडिकेट करने के लिए कि अगर इस पर वैल्यू हमारी अब इंड है, यानी कि इसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट नहीं करी है, अगर ये वैल्यू चेंज हो गई तो इस स्टेट की वैल्यू हम प्री कैलकुलेट कर चुके हैं, हम इसको यहीं से रिटर्न कर सकते हैं। तो जब भी हमारा बेस केस चेक हो जाएगा, हम उसके बाद यही चेक करेंगे क्या इस स्टेट की डीपी ऑफ लेफ्ट राइट, इस स्टेट की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं या नहीं कर चुके। वो हम कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर अभी इंटमिंट है या नहीं है। इंटमिंट क्या है, हमारी डिफॉल्ट वैल्यू। अगर डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी है, इसका मतलब क्या है कि हमने अभी इसकी स्टेट को कैलकुलेट नहीं किया है, हमें रिकर्सिवली इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर कर चुके हैं तो यहीं से डायरेक्ट इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो, हमने इसको ऑलरेडी मेमोराइज कर रखा है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी को ट्राई करेंगे और अपना रिजल्ट रिटर्न करेंगे। बस रिजल्ट को रिटर्न करने से पहले उसकी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, डीपी ऑफ लेफ्ट राइट इक्वल टू जो भी हमारा रिजल्ट होगा, ताकि हम उसको बाद में यहाँ पर यूज़ कर सकें। और लास्ट में हम वही जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको कंपेयर कर लेंगे कि वो 0 से बड़ा है या इक्वल है, तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे। हमारी इन दोनों अप्रोचेज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। रिकर्सिव केस में देखो, रिकर्सिव केस में क्या हो रहा था, आपके पास हर एक इंडेक्स के लिए दो चॉइसेस थी और आपके n इंडेक्स थे, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पर जाती, 2⁻n में। और आपका स्पेस कितना लगता, आपके रिकर्शन स्टैक के लिए मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो सकती है, n साइज की, जितना हमारा एरे। हर बार एक प्लेयर एक एलिमेंट को चुनेगा, यानी हमारा मैक्सिमम डेप्थ कहाँ तक जाएगा, n तक, तो हमें इसमें स्पेस लगता ऑफ n। जब हमने डीपी लगा दी तो उसमें हमने क्या किया है, हमने n² साइज का एक वेक्टर लिया है और हमने हर एक स्टेट को एक बार ही कैलकुलेट किया है। एक बार कैलकुलेट करने के बाद हमने उसे मेमोराइज कर लिया है, और जब भी उस स्टेट की दोबारा जरूरत पड़ी हमने उसे रिटर्न कर दिया है। तो हमारी टोटल स्टेट्स कितनी होंगी, जो भी हमारी लेफ्ट और राइट इनकी रेंज होगी, इनकी रेंज क्या है n, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस में आ जाएगी, n×n, यानी कि n²। और अब हमें स्पेस कितना लगेगा, हमने एक 2D डीपी वेक्टर लिया है, इसके लिए हमें स्पेस भी कितना लगेगा, ऑफ n²। नाउ ये हमारी डीपी पैटर्न की काफ़ी ईजी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की कंटिन्यूएशन देखेंगे, इसी की थोड़ी सी हार्ड वेरिएशन देखेंगे।